हाँ मैं चलिए आज बात करते हैं भैरवपुर गांव की एक ऐसी खौफनाक कहानी की जो रोंगटे खड़े कर देती है। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कहानी में क्या हुआ, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी हमारे दिमाग के साथ कैसे खेलती है और एक ऐसा डर कैसे पैदा करती है जिससे बचना नामुमकिन सा लगता है। जरा सोचिए, किसी हॉरर फिल्म में सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? क्या वो कोई भयानक सा मॉन्स्टर होता है? नहीं, ज्यादातर बार वो होती है सिर्फ एक आवाज, एक दरवाजे का धीरे से चरचराना, किसी बच्चे की हंसी या फिर कदमों की आहट। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। और यहीं पे ये कहानी जीनियस हो जाती है। डर का सोर्स कोई चीख पुकार नहीं है, बल्कि एक बहुत ही हल्की सी आवाज, एक आहट। ये हमारे अंदर उस सबसे पुराने डर को जगाती है कि कोई है जो हमें देख रहा है, पर हम उसे देख नहीं पा रहे। तो भैरवपुर में ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये एक चलता फिरता साया है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इस डर की नींव आखिर रखी कैसे गई और ये सब कुछ शुरू कहां से हुआ। देखिए, किसी भी अच्छी हॉरर कहानी की जान होती है उसकी सेटिंग, और भैरवपुर मतलब एकदम परफेक्ट जगह है। एक सुनसान अलग थलग बड़ा गांव और उसके बीचों बीच एक बदनाम वीरान हवेली। ये जो अकेलापन है ना, और वो पुरानी दबी हुई यादें, ये दोनों मिलकर डर के लिए एक जबरदस्त माहौल बना देते हैं। और फिर कहानी में एंट्री होती है रीना की, जो शायद हम में से कई लोगों की तरह है। मॉडर्न है, लॉजिकल सोचती है और भूत प्रेत में तो बिल्कुल यकीन नहीं करती। ये एक क्लासिक हॉरर ट्रिक है। जब कोई ऐसा इंसान जो इन सब में यकीन नहीं करता, जब उसका सामना डर से होता है, तो उसका असर कहीं ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं खुद को उसकी जगह पर देखने लगते हैं। हवेली के अंदर डर एक साथ कई लेवल पर हमला करता है। पहले विजुअली, दीवार पर एक दूसरी परछाई दिखती है, ये तो सीधे सीधे पहचान का संकट है। और फिर आती है वो आहट, कदमों की आवाज। ये एक ऐसा खतरा है जो दिख नहीं रहा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन रीना के लॉजिक को, उसके यकीन को, सब कुछ तोड़ देता है और वो बस घबरा कर वहां से भागती है। देखिए, एक इंसान का डर उसकी अपनी कहानी होती है, लेकिन जब वही डर एक एक करके पूरे गांव में फैलने लगे तो वो आतंक बन जाता है। तो अब कहानी के दूसरे हिस्से में हम यही देखेंगे कि ये आहट एक बीमारी की तरह कैसे फैलती है। इस आहट का आतंक किसी को नहीं बख्शता। रीना तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद ये डर समाज के हर कोने में, हर इंसान तक पहुंच जाता है। एक नाई, एक टीचर, एक बस ड्राइवर, यहाँ तक कि एक पुलिस वाला भी। मतलब ये डर दिखाता है कि इसके सामने कोई प्रोफेशन, कोई स्टेटस मायने नहीं रखता, सब बराबर हो जाते हैं। रघुनाथ का अनुभव इस डर को और भी भयानक बना देता है। उसे एक सफेद साया दिखता है, हरी हरी चमकती आंखों वाला। एक क्लासिक भूतिया इमेज है ना? लेकिन सबसे डरावनी चीज वो फुसफुसाहट है, तेरा समय आ गया है। ये कोई दिमागी वहम नहीं है, ये मौत की सीधी सीधी धमकी है। यहाँ कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। मोहन जो है वो लॉजिक और साइंस को छोड़कर तंत्र मंत्र का सहारा लेता है। उसे लगता है शायद इससे कुछ होगा, लेकिन उसे जवाब में क्या मिलता है? दीवार पर खून से लिखा एक मैसेज, आहट से बचना नामुमकिन है। ये तो सीधे सीधे उम्मीद पर हमला है। मतलब ना लॉजिक काम आ रहा है, ना ही पूजा पाठ। अमर की कहानी इस बात को और पक्का कर देती है कि ये डर कितना पर्सनल है। सोचिए, वो अपनी खाली बस में है, एक ऐसी जगह जो उसके लिए दुनिया में सबसे सेफ होनी चाहिए, और वहीं उसे ये खतरा मिलता है। और वो मैसेज, आखिरी मंजिल तो मेरे पास है, इससे साफ पता चलता है कि ये कोई रैंडम अटैक नहीं है। इस सब के पीछे एक मकसद है। जब डर और बेबसी की इंतहा हो जाती है ना, तो इंसान के पास बस दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वो पूरी तरह टूट जाए या फिर पलट कर लड़े। और अब कहानी अपने तीसरे हिस्से में पहुंचती है, जहां डर की जगह एक्शन ले लेता है। और इस लड़ाई की कमान कौन संभालता है? वही रीना। ये एक क्लासिक हीरो का सफर है, विक्टिम से हीरो बनने का। अब उसका डर उसे लाचार नहीं बना रहा, बल्कि उसे जवाब ढूंढने के लिए उकसा रहा है। वो जानना चाहती है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, ये आहट आ कहां से रही है। तो अब एक टीम बनती है, इसमें लॉजिक भी है, हिम्मत भी है और एक दूसरे का साथ भी है। और उनका प्लान बिल्कुल सीधा है, डर के दिल में जाओ, यानी उस हवेली के तहखाने में, और सच का सामना करो। ये बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म के क्लाइमेक्स की तैयारी जैसा है।
तो टीम पहुंच जाती है आधी रात को उस तहखाने में जहां से ये सारा आतंक, ये सारा खौफ शुरू हुआ था। अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जहां सारे पर्दे हटने वाले हैं, सारे राज खुलने वाले हैं। तहखाने का माहौल ही अपने आप में एक कैरेक्टर है, ठंडा, गीला और जैसे मौत की गंध से भरा हुआ। और फिर दीवार पर खून से लिखा वो मैसेज। ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, ये उस खेल के नियम है जिसमें वो अब एंटर कर चुके हैं। और फिर सच सामने आता है, एक साया उभरता है और वो कहानी सुनाता है जो 100 सालों से उस हवेली की दीवारों में दफन थी। ललिता की कहानी, जिसे उसके अपने ही पति ने दौलत के लालच में यही जिंदा दफना दिया था। और अचानक ये कहानी सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं रहती, ये एक दुख, धोखे और बदले की कहानी बन जाती है। अब डर के साथ साथ एक सहानुभूति भी जुड़ जाती है। लेकिन यही इस कहानी का सबसे क्रूर, सबसे भयानक मोड़ है। सच जानने से कोई आजादी नहीं मिलती। ललिता का श्राप एकदम साफ है, जो सच जानता है वो भी नहीं बच सकता। ये हॉरर की दुनिया का सबसे डरावना सच है कि कभी कभी सच आपको बचाता नहीं बल्कि और भी गहरे जाल में फंसा देता है। तो सच तो पता चल गया, टीम तहखाने से बाहर भी आ गई। तो क्या अब सब ठीक हो गया? कहानी का ये आखिरी हिस्सा इसी सवाल का जवाब देता है, और यकीन मानिए वो जवाब बहुत परेशान करने वाला है। गांव वाले वही करते हैं जो शायद हम सब करते, एक लॉजिकल हल निकालने की कोशिश। वो डर की जड़ को यानी उस हवेली को ही जला देते हैं। उन्हें लगता है कि सोर्स खत्म तो डर भी खत्म। लेकिन हकीकत कुछ और थी। आहट किसी हवेली की दीवारों में कैद नहीं थी, वो तो अब लोगों के जहन में बस चुकी थी। आप एक बिल्डिंग जला सकते हैं, किसी के मन में बसे डर को नहीं। और कहानी का अंत इस बात को साबित कर देता है। जब लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, तब रीना को अपने सबसे सेफ समझे जाने वाले कमरे में फिर से वही आहट सुनाई देती है। कहानी एक लूप में वही आकर खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी। ये हमें ये बताने के लिए है कि इस डर से छुटकारा मुमकिन नहीं है। आप भाग सकते हैं, आप लड़ सकते हैं, आप सच भी जान सकते हैं, लेकिन आप बच नहीं सकते। तो आखिर में आहट सिर्फ एक आवाज नहीं रह जाती, ये उस डर का सिंबल बन जाती है जो एक बार आपके मन में घर कर जाए तो कभी नहीं जाता। ये वो अनदेखा साया है जो हमेशा आपके पीछे पीछे चलता है। आप बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपको सुनाई न दे। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर कोई डर आपको दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, तो क्या इसका मतलब है कि वो सच में वहां नहीं है, या फिर वो बस खामोशी से सही मौके का इंतजार कर रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर। तुम